प्रिय दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको एक ज्ञानवर्धक कहानी सुनाने जा रहे हैं। अच्छी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। एक बार एक राजा था। राजा के गाल लाल और एकदम स्वस्थ था राजा। लेकिन राजा को लगता था कि तो वो बीमार है। राजा ने देखा कि यार तू तो बीमार है, क्या करें। अब राजा ने 2 वैद्यों को बुलाया। एक वैद्य मोटा ताजा था और एक वैद्य मरियल सा था। अब उसने मोटे वाले वैद्य से पूछा कि भाई मैं बीमार हूँ और मेरा इलाज करो। अब मोटे वैद्य ने उसका चेकअप किया। जब उसकी जांच की गई तो वैद्य ने पाया कि राजा तो बिल्कुल ठीक ठाक है। अब वैद्य ने कहा कि राजा साहब आप तो बिल्कुल ठीक हो। राजा को बड़ा गुस्सा आया कि यार मैं तो बीमार हूँ और ये मुझे बिल्कुल स्वस्थ बता रहा है। उसने सिपाहियों से कहा कि सिपाहियों इसको पकड़कर फांसी पर चढ़ा दो। अब सिपाहियों ने उसको फांसी पर चढ़ा दिया। अब दूसरा जो वैद्य था वो दुबला पतला, वो थर थर काँपने लगा। वो डर गया और घबरा गया। राजा ने कहा कि भाई तुम मेरा इलाज करो। अब वो दुबला पतला वैद्य मरियल सा था वैसे ही था, वो घबरा गया। और उसने सोचा यार कुछ जान बचाने का उपाय करना चाहिए। उसने जान बचाने के लिए राजा से कह दिया कि राजा साहब बीमार तो आप हो, लेकिन आपकी जो बीमारी का इलाज है वो उसका एक ही उपाय है। यदि आप उस उपाय को करो तो आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो राजा ने वैद्य से पूछा कि भाई वो क्या है, वो उपाय बताओ। अब वैद्य ने राजा से उपाय बताया कि राजा साहब यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति का कुर्ता पहन ले कि जो बिल्कुल प्रसन्न हो, खुश हो, हर तरह से संतुष्ट हो, तो आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। अब राजा ने चारों तरफ राज्यों में अपने सैनिक भेज दिए रथ लेकर कि भाई ऐसे व्यक्ति को ढूंढ कर लाओ जो हर तरह से खुश हो, प्रसन्न हो। अब राजा के सैनिक चल पड़े। राजा के सैनिक गांव-गांव घूमने लगे और लोगों से पूछने लगे कि भाई क्या तुम खुश हो। तो हर व्यक्ति कहता नहीं जी मैं तो खुश नहीं हूँ, मेरी लड़की की शादी नहीं हुई है और पैसों का इंतज़ाम नहीं है इसलिए मैं दुखी हूँ। कोई कहता कि भाई मेरे पास तो खाने के लिए पैसे ही नहीं हैं तो मैं इसलिए दुखी हूँ। कोई किसी बात से दुखी था तो कोई किसी बात से दुखी था। किसी के पास मकान नहीं था तो किसी के पास खाने को नहीं था। कोई किसी बात से दुखी और कोई किसी बात से दुखी था। इस तरह राजा के सैनिक गांव-गांव घूमते फिर रहे थे, लेकिन उन्हें कोई खुश आदमी नहीं मिला।
अब राजा के सैनिक भी घबरा गए कि यदि हम राजा साहब से ये कहेंगे कि हमें तो कोई ऐसा व्यक्ति मिला ही नहीं, तो राजा साहब हमें फांसी पर चढ़ा देगा। और इसलिए वे पूरे जी जान से ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहे थे कि जो खुश हो पूरी तरह से। अब वे गांव गांव जंगल जंगल खूब घूमे, लेकिन उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो पूरी तरह से खुश हो। अब क्या करते, पूरे राज्य छान मारा, पूरे देश में घूम गए, लेकिन उन्हें कोई खुश व्यक्ति नहीं मिला। अब जब सारे राज्य में घूम घूम कर खूब ढूंढ लिया और कोई खुश आदमी नहीं मिला, तो राजा के सैनिक और राजा का जो वो था सेनापति एक गांव के जंगल में से गुजर रहे थे। तो गांव के जंगल में उन्हें एक किसान दिखाई दिया। दोपहरी हो रही थी, दोपहर का समय था और दोपहर में वो हल जोत रहा था और गाने भी गा रहा था, गीत गा रहा था, बड़ा प्रसन्न नजर आ रहा था। तो राजा के सेनापति ने सारथी से कहा कि भाई इससे पूछ लेते हैं कि ये प्रसन्न है क्या। सारथी ने कहा, अरे सेनापति साहब, ये क्या खुश होगा, इसके पास तो कुछ भी नहीं है। सेनापति ने कहा कि फिर भी एक बार पूछ लेते हैं, क्या पता कि ये खुश हो। सारथी बोला कि सेनापति साहब देख लो, क्या पता ये खुश हो। तो उन्होंने आवाज़ लगाई कि अरे भैया, सुनते हो, कौन हो तुम। लेकिन किसान अपनी धुन में हल चला रहा था। हल चलाते चलाते वो इतना ध्यान मग्न था कि उसे पता ही नहीं चला कि कोई उसको आवाज़ भी लगा रहा है। अब जब उन्होंने खूब जोर से पास जाकर कहा कि भाई हम तुमसे कह रहे हैं कि भाई हमारी बात सुनो एक बार। अब किसान रुक गया हल चलाते चलाते। उन्होंने कहा कि भैया, क्या तुम खुश हो। किसान ने कहा, हाँ मैं तो खुश हूँ। उन्होंने कहा, बिल्कुल खुश हो। कहने लगा, हाँ जी बिल्कुल खुश है, उसमें क्या दिक्कत है। किसी भी सेनापति ने कहा, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। उन्होंने कोई समस्या नहीं है। किसान ने कहा, कोई भी समस्या नहीं है, समस्या किस बात की। तुम दोपहरी में हल चला रहे हो, इस बात से कोई परेशानी नहीं। किसान ने कहा, ये क्या परेशानी होती, मेरा कर्म है, अपना कर्म कर रहा हूँ मैं तो फिर खाना वाना टाइम पर मिल जाता है। किसान ने कहा, हर चीज़ मिल जाती है, क्या कमी है, कुछ भी कमी नहीं है, मैं पूरी तरह से खुश हूँ। अब सेनापति ने सोचा कि भाई बात बन गई, यहाँ बात बन सकती है, यही है जिसे हम ढूंढ रहे थे। अब सेनापति ने किसान से कहा कि भैया खुश तो तू है और हमें खोज भी तेरे जैसे व्यक्ति की थी। अब भैया तू हमारा एक काम कर दे। किसान ने कहा, क्या बताओ, क्या काम है, मैं करने को तैयार हूँ। सेनापति ने कहा, भैया हमारे राजा साहब बीमार हैं
और वैद्य जी ने कहा है कि भाई उसे किसी ऐसे व्यक्ति का कुर्ता मिल जाए जो बिल्कुल खुश हो, तो उसे पहनकर हमारे राजा साहब ठीक हो सकते हैं। अब किसान थोड़ा शांत हो गया और सोच में पड़ गया। सेनापति ने कहा, क्या कुर्ता देने का विचार नहीं है? किसान ने कहा कि भाई कुर्ता तो मैं दे देता, पर समस्या ये है मेरे पास कुर्ता है ही नहीं, और जब मेरे पास कुर्ता है ही नहीं तो मैं कहाँ से दूँ? तो भैया इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सुख जो है साधन में नहीं है, सुख तो संतुष्टि में है। जो व्यक्ति संतुष्ट है हर तरह से, और जिसकी कोई इच्छा नहीं है, वही खुश रह सकता है। और जिस व्यक्ति की इच्छाएं हैं वो कभी खुश नहीं रह सकता। तो भैया उन्होंने राजा से जाकर बताया कि इस तरह से एक किसान मिला था, लेकिन वो तो उसके पास कुर्ता ही नहीं था। अब यह सुनकर राजा हंसने लगा। तो राजा को समझ में बात आई कि यार तुम्हारे राज्य में इतने गरीब लोग भी हैं। अब राजा खुद शहर में घूम घूम कर इस बात का पता लगाने लगा कि कोई गरीब लाचार तो नहीं है। और जब राजा साहब शहर शहर घूमे, गांव गांव घूमे, तो उनका स्वास्थ्य अपने आप ही ठीक हो गया। तो आलस्य भी एक बीमारी है। आलस्य में राजा बीमार महसूस कर रहा था अपने आप को, और जब राजा शहर शहर घूमा, गांव गांव घूमा, तो वो भी स्वस्थ हो गया। तो भैया कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, और कुछ कमेंट भी लिख कर भेजें। आपका बहुत धन्यवाद होगा।